जयपुर में विधान मंडलों के सचिवों का 59वां सम्मेलन। राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव ने दिया स्वागत भाषण। मुख्यमंत्री गहलोत का सवाई माधोपुर दौरा। बौली के भेड़ोली गांव में संत जय शिवानंद महाराज के निर्वाण महोत्सव में की शिरकत। भारत जोड़ो यात्रा की आज शाम पंजाब में एंट्री। अमृतसर पहुंचे राहुल गांधी, स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। बेंगलुरु में मेट्रो का गिरा पिलर, मां बेटे की मौत। महिला के पति और बेटी की हालत गंभीर, विपक्ष का आरोप। 40% कमीशन वाली सरकार इसके लिए जिम्मेदार। रणथंभौर के बाघ T57 की मौत। 29 दिसंबर को T130 के हमले से बुरी तरह से घायल हो गया था। वन्यजीव प्रेमियों में शोक की लहर। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामला। जयपुर के रजनी विहार स्थित भूपेंद्र सारण के ठिकाने पर पहुंची जेडीए की टीम। सुरेश ढाका के चित्रकूट में बने फ्लैट का भी लिया जायजा। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ लाया राहत। सर्दी का असर कम। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश में रबी की फसलों में खराबे की आशंका से किसान परेशान। मावठ नहीं होने से खराबे की आशंका। महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में संविदा पर 10,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिए। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का 811वां उर्स को लेकर तैयारियां जारी। 18 जनवरी को चढ़ेगा बुलंद दरवाजे पर उर्स का झंडा। 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाएगा सड़क सुरक्षा सप्ताह। कल जयपुर में परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला करेंगे शुरुआत। चित्तौड़गढ़ के डूंगला में बोलेरो जीप ने कार को मारी टक्कर। हादसे में भाई बहन की मौत। जोधपुर में मोबाइल के टावर पर चढ़ा युवक, मौके पर पहुंची पुलिस युवक से कर रही समझाइश। उत्तर कश्मीर में नौगाम में बर्फबारी ने बढ़ाई परेशानी। सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़क से बर्फ हटाई गई। विवादों से घिरी फिल्म पठान का ट्रेलर हुआ आउट। फिल्म 25 जनवरी को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर बाल आयोग सख्त। कलेक्टर्स को पत्र लिखकर चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर रोक के आदेश दिए। सोने और चांदी की कीमतों में आज उछाल देखने को मिला। चांदी 59,000 तो 69,000 तो सोना 56,000 के पार पहुंचा। रितेश देशमुख की मराठी फिल्म वेड ने की ताबड़तोड़ कमाई। रितेश बोले, ये मेरे लिए एक सपने जैसा। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म मिशन मजनू का ट्रेलर आउट। 20 जनवरी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन का 49वां जन्मदिन। आज सोशल मीडिया पर फैंस ने दी बधाई। कैंसर से जूझ रही राखी सावंत की मां की बिगड़ी तबियत। फूट फूट कर रोते हुए बोली एक्ट्रेस, मेरी मां के लिए दुआ करें। टीवी एक्ट्रेस तनिषा शर्मा सुसाइड केस में नए शख्स की एंट्री। मुंबई की वसई कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान शीजान के वकील ने अली नाम के शख्स का खुलासा किया। जयपुर में एग्जीबिशन झलक का आज आखिरी दिन। 2 दिवसीय एग्जीबिशन में अलग अलग डिजाइनर्स ने कलेक्शन प्रदर्शित किए। फिल्म कांतारा को बेस्ट पिक्चर और बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में ऑस्कर क्वालिफिकेशन मिली। अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने ट्वीट कर जानकारी दी। भारत और श्रीलंका पहला वनडे। विराट कोहली ने जड़ा 65वां अर्धशतक। टीम इंडिया का स्कोर 300 पार पहुंचा। नागौर में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अधिक पंजीयन को लेकर बैठक की गई। पूर्व पंजीकृत व्यक्तियों के नवीनीकरण करवाने को लेकर उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा ने चिकित्सा कार्मिकों को दिशा निर्देश दिए। नागौर में पंचायत समिति के सरकारी अस्पताल में बैठक का आयोजन किया गया। सरकारी अस्पताल में आयोजित बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों को एसडीएम ने नोटिस दिया। दौसा में प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य और आबकारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया। लालसोट के श्यामपुरा रोड पर स्थित राजकीय कन्या कॉलेज में उद्घाटन किया गया। इस दौरान कॉलेज प्रशासन ने चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का स्वागत किया। कोटा में एक किशोर की गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उदयपुर में पत्नी द्वारा पति की हत्या करके जमीन में दफनाने का मामला सामने आया। इस मामले में 2 लोगों को डिटेन किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कोटा में पुलिस को मिली सफलता। एक बैंक में रुपए जमा करवाने के दौरान एक बुजुर्ग से 2.5 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस को सफलता मिली। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नागौर में कृषि मंडी में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगी कंप्यूटर कर्मियों ने कृषि विपणन राज्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा। कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा को ज्ञापन सौंपकर मांगे पूरी करने की मांग की। भीलवाड़ा में आसिंद बरसनी कस्बे के समीप के ही खेत में पैंथर दिखने से ग्रामीणों में दहशत। पिछले 1 वर्ष से पैंथर ब्लॉक माइंस के बड़े पत्थरों के बीच डेरा जमाए हुए हैं। कर्मचारियों ने ग्रामीणों को सजग रहने के निर्देश दिए। जयपुर पुलिस को मिली सफलता। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी पूजा पूनिया के निर्देश पर कार्रवाई की।
अलवर में घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। घने कोहरे और शीतलहर चलने से पारा गिरने और सर्दी का प्रकोप बढ़ने लगा है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वाहन चालकों को हाईवे रोड से लाइट जलाकर धीमी गति से वाहन चलाने पड़ रहे हैं। जयपुर में जगह जगह अवैध अतिक्रमण को लेकर नगरपालिका प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी देवेंद्र कुमार जिंदल के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान का दस्ता रवाना किया गया। सीकर के शेखावटी में शीतलहर जारी, सर्दी और कोहरे से आमजन परेशान। अलाव जलाकर लोग सर्दी से बचने का जतन कर रहे। शेखावटी में लगातार शीतलहर जारी, जहां तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया। सीकर में एसीबी ने भ्रष्टाचार उजागर करने को लेकर दौलतपुरा में लोगों को जागरूक किया। जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सूचना देने वालों के नाम गोपनीय रखे जाएंगे। टोल फ्री नंबर पर सूचना दें। जैसलमेर में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी को ठीक करने के दौरान करंट लगा। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। जैसलमेर के फलसून में टाके में गिरने से विवाहिता की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। राजसमंद के जोधपुरा गांव में बिजली के तार टच होने से ट्रैक्टर ट्रॉली में भरी मक्का में आग लग गई। घटना को लेकर गांव में अफरा तफरी मच गई। कड़ब जलने से किसान को 10 से 15 हजार का नुकसान हुआ है। बांसवाड़ा में 3 दिवसीय माही महोत्सव के तहत मिस्टर और मिस माही प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कुशलबाग मैदान में रंगारंग सांस्कृतिक संध्या के दौरान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में मिस्टर माही के रूप में मोहित सोनी और मिस माही नेहल को चुना गया। नागौर में बालाजी गौशाला समिति द्वारा संचालित नवनिर्मित गौशाला का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर 2 दिन तक शोभा यात्रा, हवन और गौ पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौशाला के विकास और संचालन में सहयोग के लिए विभिन्न स्रोतों से 18 लाख रुपए की राशि का सहयोग प्राप्त हुआ। प्रतापगढ़ में तेज गति से आ रही कार ने सवारी टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे के बाद टेम्पो में बैठी सवार 3 महिलाओं के साथ ड्राइवर भी घायल हुआ। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सवाई माधोपुर के बोली में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कोलाड़ा पंचायत में तेज सर्दी से किसान की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा है। अजमेर के ज्ञान विहार क्षेत्र में चल रही इमारत के निर्माण कार्य के दौरान हादसा हुआ। हादसे में मजदूर को करंट लगा। मौजूद लोगों ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। झुंझुनू में राष्ट्रीय जम्बूरी पाली में मंडावा दल की रही सांस्कृतिक धूम। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की मेजबानी में पाली में आयोजित हुई 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में स्थानीय संघ मंडावा की तरफ से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। प्रतापगढ़ में बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर पेयजल टैंकर संचालकों ने कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को ज्ञापन सौंपा। जलदाय विभाग और ठेकेदार 1 साल बाद भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। बीते वर्ष 2022 में ग्रामीण इलाकों में जलदाय विभाग द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति को लेकर कार्रवाई की गई। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु गठित जिला जल स्वच्छता मिशन को लेकर बैठक आयोजित की गई। अलवर के बानसूर में पार्ले बिस्किट कंपनी की तरफ से 203 विद्यार्थियों को गर्म कपड़े वितरित किए गए। मुख्य अतिथि के रूप में निमराना पार्ले बिस्किट के हेड थे। भीलवाड़ा में लोड सेटिंग के नाम पर हो रही अघोषित बिजली कटौती से किसान परेशान। चिंतित किसान फसलों को पानी देने के लिए बिजली समय पर नहीं आने से किसानों में मायूसी है। श्रीगंगानगर में प्रस्तावित न्यायालय परिसर के लिए आवंटित भूमि को खाली कराने की मांग को लेकर दूसरे दिन भी अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। एसडीएम के आश्वासन पर अधिवक्ताओं ने धरना समाप्त किया। प्रतापगढ़ में बीच सड़क पर खड़े ट्रेलर में बाइक टकराई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं एक युवक घायल हुआ। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा है। बूंदी में गिट्टी से भरे ट्रक और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हुई। वहीं एक युवक घायल हुआ। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अजमेर के नसीराबाद में जिला कलेक्टर अंशदीप ने राजकीय बालिका विद्यालय और उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। बालिका विद्यालय में बच्चों को दिए जा रहे पोषाहार के बारे में जानकारी हासिल कर दिशा निर्देश दिए। जैसलमेर में माजीसा मंदिर के प्रांगण में नेत्रहीन दिनेश चौहान ने दिव्यांग पेंशन की राशि से पौधारोपण किया। चौहान ने कुल 5 पौधे लगाए। मौजूद ग्रामीणों ने पौधारोपण कर पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प लिया। सीकर में राज्य सरकार ने प्रदेश के गरीब किसान, मजदूर और युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम किया। 26 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा के तहत ग्राम, ब्लॉक और बूथ लेवल पर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। प्रतापगढ़ में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए नवीन कूप और केटल शेड स्वीकृत कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। महिलाओं को व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलने पर सौंपा गया ज्ञापन। कलेक्टर ने महिला को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आश्वस्त किया। धौलपुर में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान लीकेज गैस हुई, जिसके बाद ब्लास्ट की घटना में 4 लोग झुलसे। रसद विभाग की परिवर्तन निरीक्षक समीक्षा सिंह गैस सिलेंडर एजेंसी संचालकों के साथ बाजार पूरे मामले की जानकारी। नागौर के डीडवाना में बांगड़ महिला विद्यालय की
रासियो शिविर का आयोजन हुआ। चौथे दिन छात्राओं को स्त्री रोग संबंधित जानकारियां दी गई। छात्राओं की रोग संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया। जोधपुर में एक कार चालक की ओर से पेट्रोल भरवाकर पैसे नहीं देने का मामला सामने आया। वाहन चालक को भगाकर ले जाते समय पेट्रोल नोजल टूटा। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। नागौर के डेडवाना में 44वीं राष्ट्रीय जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। गजानंद मंदिर में रैली के रूप में मिर्जा पाठ खिलाड़ी आएंगे। HFI के चेयरमैन दिग्विजय सिंह चौटाला भी उद्घाटन सत्र में शिरकत करेंगे। देश भर से 28 टीमें प्रतियोगिता में भाग लेंगी। करौली के टोडा भीम में नवस्वीकृत कृषि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। समस्या समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में थाने की पुलिस ड्राइवर शराब के नशे में खाना खाने के बाद होटल पर उत्पात मचाया। साथ ही पुलिस होटल मालिक को धमकाया भी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए। सीकर में जनता को जल्द मिलेगी नेहरू पार्क की सौगात। पार्क में चल रहे विकास कार्यों का शहर विधायक राजेंद्र पार्क ने जायजा लिया। पार्क में नेहरू जी की मार्बल की मूर्ति की जगह लगेगी अष्टधातु की 9 फीट की प्रतिमा। शहर की जनता सुबह शाम पार्क में घूम कर आनंद ले सकेगी। पार्क में अनेक विकास कार्य किए जा रहे हैं। बूंदी के नैनवा उपखंड क्षेत्र में एक बार फिर राष्ट्रीय पक्षी मोर पर खतरा मंडराने लगा है। रजलावता पंचायत निवासी बाबूलाल बैरवा ने वन विभाग को मृत पक्षियों के बारे में जानकारी दी। टीम प्रभारी विपिन कुमार ने मृत पक्षियों में 9 मोर मृत उनको मिले हैं। सीकर में भाजपा युवा मोर्चा ने पोस्टर का विमोचन किया। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती पर मैराथन दौड़ का आयोजन होगा। श्री कल्याण स्कूल खेल मैदान से स्वामी विवेकानंद सर्किल तक मैराथन दौड़ होगी। वहीं विजेताओं को दिए जाएंगे पारितोषिक। बूंदी में सदासुख महाराज परिसर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। ये आयोजन प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने आरती उतारी और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। बूंदी में तिल चौथ पर बाणगंगा स्थित चौथ माता के मंदिर पर लूट सहित जेब काटने का मामला सामने आया। आस्था के इस अवसर पर महिलाओं के साथ हजारों श्रद्धालुओं का नुकसान हुआ। अपने कमरे में फंदे पर झूलती विवाहिता मिली। सूचना पर पहुंची खंडेला पुलिस ने शव को चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। विवाहिता के पीहर पक्ष के लोगों के आने के बाद शव को उतारा फंदे से। पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर विवाहिता की हत्या करने का आरोप लगाया। नागौर में नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगाने का मामला सामने आया। आरोपी को श्री बालाजी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपहरण और पोक्सो एक्ट के प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। धौलपुर जिले में स्कूलों के SMC और SDMC सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित हुआ। इस प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को स्कूल विकास समिति संबंधी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण शिविर के आयोजक स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य राजवीर सिंह मीणा रहे। नागौर पुलिस को मिली सफलता। बोलेरो चोरी के मामले में 48 घंटे के अंदर पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने आरोपी के साथ बोलेरो बरामद की। बोलेरो चोरी के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अजमेर में सकल हिंदू समाज की ओर से संभागीय आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद समाज के सभी पदाधिकारियों ने संभागीय आयुक्त BL मेहरा को ज्ञापन सौंपा। प्रवेश मार्गों पर अंकित सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी में आपका स्वागत है को लेकर प्रदर्शन किया गया। धौलपुर में बकरी चरा रहे एक युवक से मारपीट का मामला सामने आया। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रतापगढ़ में दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने किया हाथ साफ। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी की गई नकदी आरोपियों के कब्जे से बरामद की है। वहीं तीसरे चोर की तलाश में जुटी है पुलिस। राजसमंद के बेठुम्बी में पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पैंथर आए दिन मवेशियों और अन्य जीवों को बना रहा है शिकार। 18 दिन पहले भी पैंथर का मूवमेंट CCTV कैमरे में कैद हुआ। प्रतापगढ़ में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की मैनेजिंग कमेटी की बैठक हुई। कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मैनेजिंग समिति की पिछली बैठकों के कार्यों और GMFT मद से प्राप्त राशि से किए गए और कार्यों की जानकारी ली गई। जयपुर में गुर्जर समाज द्वारा एक अच्छी पहल की गई है। जयपुर में सामूहिक विवाह आयोजन समिति द्वारा गोकुल निवास पर 19वां परिचय सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में समाज के संत, महिला, पुरुष और बच्चों ने हिस्सा लिया। भरतपुर के रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट की शुरुआत की गई। सांसद रंजिता कोहली ने फीता काटकर लिफ्ट की शुरुआत की। लिफ्ट बनने से वृद्धजन और दिव्यांगजनों को सुविधा मिलेगी। राजसमंद के सांसद दिया कुमारी ने प्राथमिक विद्यालय के पास में जनसंवाद कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उनके निराकरण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को यथासंभव त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्रामीण अंचल के दौरे के दौरान सांसद दिया कुमारी ने आमजन से संवाद किया।
जयपुर के चाकसू नगर पालिका कार्यालय में एक ठेकेदार परिवार सहित धरने पर बैठा। धरने में ठेकेदार के बच्चे और पत्नी भी शामिल रहे। धरने पर बैठे ठेकेदार अनिल सांवरिया ने पालिका ईओ पर 70,000 रुपए की राशि लेने का आरोप लगाया। कोटा में मोबाइल शॉप पर उत्पात मचाकर दुकानदार से मारपीट करने का मामला सामने आया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग को भी डिटेन किया गया है। नागौर के मूंडवा में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोचरी में रखवाया। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। झुंझुनू में कुंभनाथ महाराज पुण्यतिथि पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। प्रदेश भर के संत मुकुंदगढ़ पहुंचे। कामधेनु गौ सेवा संस्थान ट्रस्ट की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बूंदी में रेलवे स्टेशन के नजदीक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची। व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई। पोस्टमार्टम के लिए शव को मूल बिंदुओं पर डीडवाना ब्लॉक श्रेष्ठ रहा। विधायक चेतन डूडी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बधाई दी। जोधपुर के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय के 9 स्काउट्स ने राष्ट्रीय जंबूरी में हिस्सा लिया। 18वीं राष्ट्रीय जंबूरी का पाली के रोहट में आयोजन। 13 ताली नृत्य में मॉडल विद्यालय विद्यार्थियों द्वारा बाबा रामदेव की आकर्षक और भव्य झांकी प्रस्तुत की गई। जयपुर शहर में सांसद रामचरण बोहरा ने सांसद कोष से 10 लाख रुपए की लागत से हुए विकास कार्य का लोकार्पण किया। दुर्गापुरा में गुफा वाले हनुमान मंदिर और मोक्ष धाम में 4 दीवारी निर्माण का लोकार्पण किया गया। लोगों ने सांसद रामचरण बोहरा का आभार जताया। उदयपुर में ट्रैफिक जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और इसी को लेकर विभिन्न विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। एडिशनल एसपी ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। राजसमंद में पुलिस ने अवैध रूप से मादक पदार्थ की धरपकड़ अभियान शुरू की। अभियान के तहत एक नशा सप्लायर को गिरफ्तार किया। वहीं ब्राउन शुगर के साथ एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। तस्कर से पुलिस पूछताछ कर रही है। भरतपुर में लाल मनवीर सिंह मनी ने जयपुर में आयोजित हुई 25वीं जूनियर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। लाल मनवीर सिंह ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। जीत के बाद भरतपुर के लोगों में खुशी का माहौल है। श्रीगंगानगर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जिला प्रशासन को सीएम गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। विदेश भेजने के नाम दर्जनों की संख्या में कोचिंग क्लासेस संचालित हो रहे हैं और इन्हीं कोचिंग क्लासेस के बाहर सैकड़ों की संख्या में वाहन खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से अव्यवस्थाओं का आलम है और इसी को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जोधपुर में नगरपालिका टाउन हॉल में 518 पट्टे वितरित किए गए। उपस्थित शहरवासियों ने नगरपालिका अध्यक्ष को धन्यवाद दिया। पट्टे के लिए आवेदकों को जांच पड़ताल के बाद पालिका द्वारा पारदर्शी तरीके से पट्टा दिया जाएगा। श्रीगंगानगर में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह को लेकर आईएएस गुंजन सिंह की बैठक का आयोजन हुआ। आईएएस गुंजन सिंह की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में बैठक आयोजित की गई। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह महात्मा गांधी खेल स्टेडियम में आयोजित होगा। अलवर में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय इंद्राडा में इंस्पायर अवार्ड में चयनित हुए 2 छात्र। चयनित छात्र अंकित कुमार मीणा और प्रीतम मेघवाल का विद्यालय परिवार द्वारा स्वागत किया गया। उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। प्रतापगढ़ कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने शहर में चल रही सीवरेज प्लांट से जुड़े निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्लांट से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी ली। शहर में इन दिनों सीवरेज प्लांट का कार्य प्रगति पर है। शहर के लगभग हर इलाके में पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है। अब सीवरेज से आने वाले पानी के ट्रीटमेंट के लिए प्लांट का कार्य तेजी से चल रहा है। झुंझुनू में सार्वजनिक रूप से छोड़े गए भैंसे को बचाने को लेकर ग्रामीणों में विवाद की स्थिति बन गई। ग्रामीणों ने खेतड़ी नगर थाने में उपस्थित होकर भैंसे को बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करने की मांग की।